प्रश्नावली 4 का 7वां प्रश्न। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। एक आकृति जो हमें प्राप्त होगी उसे हमें सिद्ध करना है कि वह एक आयत होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है कि वो जो आकृति है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मतलब कि विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है ना। और इसके विकर्ण वृत्त के व्यास हो। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि से होकर गुजरते हैं, है ना। चारों वृत्त की परिधि चारों शीर्ष से होकर गुजरते हैं, ये हमें पता है ना। तो वृत्त का जो व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरेगा वो ही उस आयत के विकर्ण होंगे, है ना। उस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण होंगे और वह ऑल्सो वृत्त का व्यास भी होगा। अब वृत्त का व्यास है इस मतलब कि दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त के व्यास हर पॉइंट पे इक्वल होते हैं और त्रिज्या भी एक बराबर होता है ना। एक वृत्त में अलग अलग व्यास या अलग अलग वृत्त त्रिज्या तो होगा नहीं, एक ही त्रिज्या होगा। अतः यहाँ पर से हमें पता चल जाता है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे चक्रीय चतुर्भुज के। ठीक है, इस तरह से कुछ आकृति हमें प्राप्त होगी। एक वृत्त, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज, 1 2 दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ए बी सी डी और इसके विकर्ण वृत्त के व्यास है। ये हो गया वृत्त का केंद्र O और AD और BC इस वृत्त के व्यास है। AB CD। सातवां प्रश्न दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण इस वृत्त के व्यास है। अतः AC व BD वृत्त के व्यास हैं, ये हमें दिया गया है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD एक आयत है, ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, सिद्ध करना, है ना। तो सिद्ध करने से हमें मतलब इस वृत्त को अगर हम ध्यान से देखें तो ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चाप ADC इस वाले चाप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये चाप वृत्त के व्यास द्वारा बना गया है ना। तो वृत्त के व्यास द्वारा इस चाप AC द्वारा बना कोण, है ना। वृत्त के व्यास द्वारा इस चाप AC के द्वारा बना गया कोण 190 अंश का होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कोण B 90 अंश का होगा। उसी प्रकार से इस चाप के द्वारा ये चाप B और D के द्वारा बना कोण
वृत्त के व्यास बी डी द्वारा बना कोण ए भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों ही वृत्त के व्यास हैं और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। ए यहाँ ए से मिल रहा है और बी ए से मिल रहा है ना, ये दोनों ही ए से मिल रहे हैं, इस वजह से ये 90 डिग्री के होंगे दोनों। ठीक है, इसीलिए कोण बी इज इक्वल टू 90 अंश के होंगे। वृत्त के व्यास AC द्वारा बना कोण, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण 190 अंश का होता है। तो वृत्त के व्यास AC द्वारा बना कोण है कोण B, इस वजह से क्या होगा, कोण B 90 अंश का होगा। ठीक है, चाप AC के जस्ट ऑपोजिट साइड बना कोण। अब चूँकि कोण B 90 अंश का है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण B जब 90 अंश का है तो इसका ऑपोजिट साइड कोण D 90 अंश धन कोण D बराबर 180 अंश होगा। अतः कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश है ना। विपरीत कोण किसके, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोण D इज इक्वल टू 180 में 90 माइनस किए तो 90 डिग्री, कोण D 90 डिग्री मिल गया। अब हमें आयत लेके आना है, प्रूफ क्या करना है कि यह जो आकृति है चक्रीय चतुर्भुज वो एक आयत है ना। तो आयत हमेशा समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर मतलब आयत की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, आयत की प्रॉपर्टी होती है कि इनके चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, चारों कोणों 90-90 अंश के होते हैं और है ना इक्वल एंड अपोजिट कोण होते हैं। दोनों आयत के विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब 90-90 अंश के हैं तो विपरीत कोण बराबर होंगे, 90 और 90 होंगे और उनकी भुजाएं समांतर एवं इक्वल लेंथ होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के और ए बी बराबर डी सी भी होगा और ए डी बराबर बी सी और ए डी समांतर बी सी बराबर और समांतर होते हैं और उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं 90-90 अंश के। ठीक है, तो कोण बी और कोण डी तो मिल गया 90-90 अंश का। उसी प्रकार से इसी फॉर्मूला को अगर हम कोण एंगल ए के लिए लगाएं बी डी को व्यास मान करके तो ये भी 90 अंश का होगा। फिर से अब कोण ए बराबर 90 अंश है ना, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण, वृत्त के व्यास कौन सा व्यास, बी डी के द्वारा है ना, बी और डी के द्वारा बना कोण 90 अंश का है कोण ए। और हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज है, इस वजह से अपोजिट कोणों का योग 180 अंश होगा। मतलब कि कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश है ना। विपरीत कोण चक्रीय चतुर्भुज के, अतः कोण ए का मान कितना है 90 अंश धन कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों कोण कितने कितने के मिल गए, 90-90 अंश के मिल गए। तो कोणों की प्रॉपर्टी तो हमें मिल गई आयत के लिए है ना। अब हमें चाहिए कि बी ए बी और डी सी आपस में बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, चूँकि कोण ए भी 90 अंश का है, कोण सी भी 90 अंश का है ना। चूँकि कोण ए बराबर कोण सी दोनों ही 90-90 अंश के हैं तो दोनों ही आपस में इक्वल है ना। विपरीत कोणों से विपरीत कोण बराबर है, इस वजह से कोण ए और कोण सी दोनों ही आपस में बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण बी और कोण डी भी बराबर है, इस वजह से कोण डी, चूँकि ए इक्वल टू सी, कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी बराबर है कोण डी के, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज मतलब कि इसके आमने सामने की भुजाएं आमने मतलब विपरीत भुजाएं आपस में बराबर लेंथ के होंगी और समांतर होंगी, है ना। अतः इसलिए जब समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर होगा डी सी के और वह ए बी बराबर भी होगा डी सी के, इक्वल लेंथ के भी होंगे और दोनों आपस में समांतर होगा। इसी तरह बी सी समांतर होगा ए डी के व बी सी बराबर भी होगा ए डी के, बी सी और डी ए डी दोनों की लेंथ भी आपस में बराबर होंगे। अब चतुर्भुज ए बी सी डी से निष्कर्ष निकलता है कि पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि चारों कोण, तो आप पहले तो चारों कोण 90-90 अंश के हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हमें एक आयत है लेके आना है। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें प्रूव करना है। पहला निष्कर्ष ये निकला। दूसरा ये निकला कि ए बी समांतर है डी सी के और ए बी बराबर भी है डी सी के, अभी अभी हमने निकाला है। क्यों? क्योंकि दोनों ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इनके विपरीत कोण बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की यह क्वालिटी होती है कि इसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है और इक्वल लेंथ की भी होती है ना। ए डी समांतर है बी सी के और ए डी बराबर भी है बी सी के। ठीक, ये निकला। और तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि इसके विकर्ण क्या है, वृत्त का व्यास भी है, अतः बराबर लंबाई के हैं। विकर्ण अगर वृत्त के व्यास है तो वृत्त का व्यास तो बराबर ही होता है, इस वजह से दोनों विकर्ण भी इस आयत के मतलब इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, बराबर लंबाई के होंगे, है ना, बराबर लंबाई के हैं। अतः ए सी बराबर है बी डी के, ये भी निकला निष्कर्ष, है ना। और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं है,
एक दूसरे को काट जरूर रहे लेकिन दोनों पर लंब नहीं है, 90 अंश के कोण नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी पे भी काट जरूर रहे हैं लेकिन 90 अंश के कोण आपस में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इस वजह से और हमें ये सब प्रॉपर्टी किस में मिलती है, आयत में, है ना। आयत की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और उसकी आमने सामने की भुजा या फिर विपरीत भुजा समांतर होती है और इक्वल लेंथ होती है, और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि AC और BD आपस में बराबर है ना। और क्या निकलता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आयत की सभी प्रॉपर्टी अगर हमें मिल जाती है, चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त के अंदर बनता है, जो वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनता है, उसमें अगर आयत की सभी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक आयत है। ठीक है, और आयत हमेशा एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न, आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है। PQRS एक चतुर्भुज है यदि कोण P बराबर कोण QRY है। यदि कोण P और कोण QRY, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण R और कोण P दोनों ही आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि PQRS एक चतुर्भुज, सक्रिय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इस तरह से डायग्राम दिया गया है। P R Q और S, ठीक है, और ये Y, XY एक रेखा है जिस पर PQRS एक चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, 8वां दिया गया है PQRS एक चतुर्भुज है, लेकिन इसे हमें चक्रीय चतुर्भुज प्रूव करना है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जहाँ कोण P बराबर, ये कोण P किसके बराबर है, QRY के, कोण QRY के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से अगर देखें तो R और X और Y एक सरल रेखा है जिस पर कोण QRY बना गया है ना। अगर इसके हाफ पार्ट मतलब कि आधे पार्ट में अगर हम देखें तो ये आधा पार्ट हो गया। अगर हम इसके पूरे वृत्त पूरे कोण को देखें तो टोटल कोण QRY प्लस कोण QRS बराबर 180 अंश होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो 180 अंश होगा ना। अब उसी प्रकार से हमें पता है कि कोण QRY कोण P के बराबर है ना। तो कोण कोण QRS प्लस कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर है ना। इस प्रकार से हमें लाना क्या है, पहले तो हमें मतलब कि
चक्री चतुर्भुज आना है ना, तो चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें पता है। ठीक है, विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कि कोण P प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें लेके आना है। ठीक है, प्रूफ अगर हम ले आए तो हम कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण QPRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि कोण R प्लस कोण QRY इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्या कोण QRY और कोण R या फिर कोण R नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, कोण QRS भी लिख सकते हैं, या फिर SRQ भी लिख सकते हैं। कोण SRQ ये वाला कोण और कोण QRY इज इक्वल टू 180 डिग्री एक सरल रेखा है ना। इस एक सरल रेखा में कितने कोण अंश का होता है, एक सरल रेखा 180 अंश का होता है। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल 180 अंश के है ना। अब कोण P इज इक्वल टू 180 QRY की जगह में हम कोण P लिख सकते हैं क्या, अतः कोण SRQ प्लस QRY की जगह में कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दिया गया है इस वजह से है ना, कोण P इज इक्वल टू QRY दिया गया है, इस वजह से QRY के जगह में हम क्या लिख दिए, कोण P दिया गया है। इसलिए कोण R ये वाला हिस्सा अगर हम PQRS को देखें तो कोण RSRQ मतलब कि कोण R भी बोल सकते हैं। अगर PQRS में हम देखें तो कोण R है, कोण SRQ को कोण R भी लिखा जा सकता है, प्लस कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री आया गया। ये कहाँ, इसका मतलब कि यह एक चक्री चतुर्भुज है। PQRS एक चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है विपरीत कोणों का योग से। अतः PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक, यही तो हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोण SRQ मतलब कि कोण R ही होगा, इस वजह से कोण R प्लस कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। और कोण R और कोण P क्या है, PQRS चतुर्भुज की अपोजिट कोण है। कहाँ से आया, क्योंकि कोण R और कोण P चतुर्भुज के विपरीत कोण है, इसलिए जब विपरीत कोण का योग 180 अंश आया तो हमें यही चीज़ तो पता है चक्री चतुर्भुज के बारे में कि विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। अब अगर ये चक्री चतुर्भुज है तो इसके शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरेगा ही गुजरेगा। ठीक है, इसलिए इसके चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न, यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज किस प्रकार से होता है, जिसमें दो भुजा तो समांतर होती है लेकिन दो भुजा समांतर नहीं होती। ये और ये दोनों ही समांतर है लेकिन ये और ये समांतर नहीं है। लेकिन और वही बोल रहा है कि जो जब दो असमांतर भुजाएं हैं उनका लेंथ बराबर है, मतलब कि ABCD AC और BD आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक चक्री चतुर्भुज होगा। यह हमें सिद्ध करना है। जहाँ AB और
सी डी समांतर है लेकिन इक्वल लेंथ के नहीं है, और ए सी और बी डी समांतर नहीं है लेकिन इक्वल लेंथ के हैं, मतलब कि भुजाएं उनकी बराबर है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखाओं से के रिलेटेड कई हम प्रमेय को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है सभी प्रमेय। उसके बाद लास्ट एक एक्सरसाइज बचा है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज नंबर 5, हाँ प्रश्नावली 5 है ना। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से बनाना स्टार्ट करेंगे। 9वां प्रश्न बचा है प्रश्नावली 4 का।